एक तो मर्द हजरात में जो साइज़ छोटा आना शुरू हो गया है प्रोडक्शन में, तो एक ये भी मसला है ये जानने के लिए क्यों हंस रहे हैं। एक्सरसाइज छूटने की वजह अर्तुगरुल ड्रामा है ये आपकी बैड हैबिट्स हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। बट साहब वैसे तो आपने बाल अपने काले किए होंगे, लेकिन एक बाल सफ़ेद सामने लटक रहा है। बेटा अल्लाह की कसम लानत उस शख्स पे जिसने काले किए हो बाल। अच्छा, आपको लगता है कि ये बामकसद नहीं है, बट साहब मेरे सामने बैठ के ये बात बोल रहे हैं इंटरव्यू खत्म। नहीं 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 नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रबिया राजपूत और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मशहूर ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी जो कि पीटीवी पे एयर किया जा रहा है डब, उसमें लीडिंग कैरेक्टर हलीमा सुल्तान सल्जूक की शहजादी। अदाकारा तो बहुत खूबसूरत हैं, अदाकारी भी बहुत अच्छी की है, लेकिन चूँकि पीटीवी पर और पाकिस्तानी उसको डब्ड वर्जन में देख रहे हैं तो उसकी सदाकारी किसने की है इस खूबसूरत अंदाज से कि देखने वालों को लगता नहीं है कि वो डब देख रहे हैं, बहुत अपना सा लगता है। तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने के लिए हम चलते हैं बट साहब की जानिब। लेकिन बट साहब की जानिब, लेकिन बट साहब मेरी जानिब क्यों? इधर तो माइक, इधर सॉरी नाज़रीन, थोड़ा उल्टा हो गया। यहाँ पर मैं इंटरव्यू के लिए आया हुआ हूँ, ये नहीं है, क्योंकि ये है हलीमा सुल्तान की आवाज़ रबिया। लेकिन रबिया बहुत ही वर्सटाइल किस्म की वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, नाते भी बहुत अच्छी पढ़ती हैं, और हलीमा सुल्तान से जो शोहरत मिली है मेरा ख़्याल में शायद मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी इज़्ज़त कहीं भी नहीं मिली होगी। तो इसलिए ये इंटरव्यू मैं कंडक्ट करूँगा, ये कंडक्ट नहीं करेंगी। जितना ये बोलनी थी ये बोल चुकी, अब ये मेरे सवालों का जवाब देंगी। श्योर लेकिन चूँकि मैं एक होस्ट भी हूँ तो मेरे अंदर का होस्ट जागा और मैंने इनके प्रोग्राम को हाईजैक कर लिया था। लेकिन अब इस हाईजैकिंग में हम इनसे इस सफ़र के बारे में जो बहुत से लोगों की दिलचस्पी का सामान भी होगा और उसकी बहुत सारी दिलचस्प बातें हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि क्या करना है। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जी हाँ, ये हम अपने जो गेस्ट होते हैं उनसे बेशर्मी के साथ ये चीज़ जो है क्या बात, ये पेड है। ठीक है, ये बताएं कि मैं आपसे बहुत ही जो है रबिया बेटा, मैं तुमसे जो ना बहुत ही डायरेक्ट सवाल करूँगा, क्या तुम्हें बचपन से हलीमा बनने का शौक़ था? मुझे बचपन से हलीमा बनने का शौक़ था और ये मुझे हलीमा बहुत सारी जगह नज़र आती थी। मतलब मेरे दिमाग के अंदर इंटरव्यूज़ चलते थे जो मैं बड़े बड़े जो दुनिया के स्टेजेस हैं वहाँ पर कंडक्ट भी करती थी और कभी कभी मैं अपने आप को ही इंटरव्यू भी दे रही होती थी, यानी कि क्वेश्चन पूछने वाली भी मैं थी जैसे कि वीडियो के आगाज़ में, और जवाब भी मैं ही दे रही होती थी। तो मुझे नहीं पता था कि ये वाकई में हो रहा होगा, मेरी इमेजनरी दुनिया में तो होता था। चले, लेकिन चलें अब एक थोड़ा उसको मैं अगर सीरियस अंदाज में लूँगी, ठीक है, आई नो कि अदाकारी करना हमें पता है एक फ़न है, लेकिन वॉइस ओवर करना, किसी की चेहरे पे, किसी के तासुरात पे अपनी आवाज़ से उसको उठा के रखना, क्या ये अदाकारी मुश्किल है या वॉइस ओवर मुश्किल है? अच्छा, चूँकि मैं एक्टिंग भी करती रही हूँ, एक्टिंग भी कर रही हूँ, लेकिन ये दोनों शोबे बहुत ही मुख्तलिफ हैं। कोई बहुत अच्छा अदाकार है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हो सकता है, डबिंग आर्टिस्ट भी हो सकता है, और इसमें भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट होना अलग बात है, डबिंग आर्टिस्ट होना अलग बात है। वॉइस ओवर आप कमर्शियल्स में भी देखते हैं, यूट्यूब चैनल के दरमियान आपको अभी एक ऐड भी आने वाला है, वो भी आप देखेंगे। लेकिन अगर आप डबिंग की बात करें पर्टिकुलरली तो हर कोई डबिंग आर्टिस्ट नहीं हो सकता। अच्छा अदाकार होने का मतलब ये नहीं है, ये आपको इनबिल्ड एक चीज़ होती है, और कुछ लोग होते हैं इतने स्किल्ड या इतने पैशनेट कि वो उसको वक्त के साथ साथ उस पर काम करके उसमें बेहतरी लेकर आते हैं, और हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश होती है। तो मुझे कभी भी नहीं पता था कि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनूंगी या फिर एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट मैं इंटरव्यूज़ दे रही होंगी या मुझे एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट पुकारा जा रहा होगा। ये डेफिनेटली एक हादसाती तौर पर हुआ और ये हादसा बड़ा अजीब है। आप अपने बच्चों को रोकते होंगे ऐसे काम करने से कि रॉन्ग नंबर पे बात नहीं करना या रॉन्ग नंबर पे रिप्लाई नहीं करना, बट रॉन्ग नंबर पे एक वक्त था कि मैंने बड़ी की हैं शरारतें। तो वहाँ से मुझे एक मैसेज आया अपॉर्चुनिटी का, तो मैंने देखा कि रॉन्ग नंबर तो है बट अपॉर्चुनिटी राइट लग रही है, तो वो मैंने अवेल कर लिया। यानी रॉन्ग नंबर आपके लिए राइट नंबर साबित हुआ। खैर बहरहाल, लेकिन जब आप हलीमा के किरदार में जाती हैं, खैर आपने तो बहुत सारी एपिसोड्स कर दी होंगी और अब तक आप उसमें एक्सपीरियंस भी हो गई, आप उसमें ढलती कैसे? अदाकारी में तो ढल जाता है बंदा, लेकिन वॉइस ओवर में ढलना एक नहायत मुश्किल काम है मेरे नज़दीक। खैर मुझे तो ना अदाकारी आती है ना मुझे वॉइस ओवर आता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, या हमारे व्यूज़ हैं वो भी जानना चाहते होंगे कि आप अर्तुगरुल से अपनी बेपनाह मोहब्बत के इज़हार कैसे करती होंगी, उस मूड में कैसे आते हैं किसी जज्बात में? ये फ़नकार की बात है, ये फ़नकार की बात है। ज़रूरी नहीं है कि वो कहानी आपकी ज़िंदगी में हो,
लेकिन अगर आप फ़नकार होते हैं, अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत अता की होती है कि आप चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, आप सेंसिटिव होते हैं, तो फिर आप उस किरदार में ढल जाते हैं, जैसे कि अदाकारी में भी होता है। तो होता ये है कि जब मैं कोई सीन कर रही होती हूँ जिसमें हलीमा सुल्तान ने बहुत इमोशनल होना है या बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करना है, तो मैं किसी को पर्टिकुलरली नहीं सोच रही होती। ज़ाहिर है उसके लिए वो ख़ास लोग होना ज़रूरी है और हमेशा सिचुएशंस वैसी नहीं होती हैं, लेकिन उसको महसूस करके मैं उसमें ढल इस कदर जाती हूँ कि अक्सर वो सीन चूँकि रोने पे ख़त्म हो रहा होता है तो मैं रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है लेकिन मैं रो रही होती हूँ। अच्छा, एक और बात बताइए, हलीमा सुल्तान रबिया का क्लेम टू फेम नहीं है। इससे पहले भी ये बहुत सारे किरदार अदा कर चुकी हैं, अदाकारी भी बहुत अच्छी करती हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। और ये क्या कहते हैं, FM पे अपनी आवाज़ का जादू जगाती हैं और वहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से लाइव शोज़ भी करती हैं। सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? सफ़र स्टार्ट हुआ था एक्सीडेंटली। मतलब मुझे बड़ा शौक़ था, टेलीविज़न पे हम देखा करते थे उस ज़माने में, मॉर्निंग शोज़ में ऑडियंस गाड़ियों में भर के जाया करती थी, तो हमें भी शौक़ था, हमने भी कहा कि हम भी जाएंगे और हम गए। तो इत्तेफाक से हुआ ये, अल्लाह ताला ने रास्ता शायद ऐसे ही बनाना था कि वो हम टीवी का मॉर्निंग शो था और उसमें जो स्पीकर्स थे या जो बोलने वाली ऑडियंस थी वो गई नहीं, वो गाड़ी पहुंची ही नहीं। तो उन्होंने कहा इस ऑडियंस में से जो बहुत फारिग मैली सी है, इसमें से कौन बोलने की सलाहियत रखता है या जिसमें चाह है। तो हमने कहा हम बोलने की सलाहियत रखते हैं, हम में चाह भी है। तो उन्होंने कहा आप स्क्रीन पर आ जाए। इत्तेफाक से शक्ल मुनासिब थी तो उन्होंने फ्रंट लाइन पर बिठा दिया, किस्मत अच्छी थी तो माइक हमारे साथ हाथ में आ गया। इत्तेफाक से फ़ाद मुस्तफ़ा ने क्वेश्चन भी कर लिया कि भाई आप क्या करना चाहती हैं। तो हम नए जवान हो रहे थे, जवान खून, हमने कहा हम बदलना चाहते हैं निज़ाम और ये। उन्होंने कहा कैसे बदलेंगी। हमने कहा कि ये मेरा पहला एक वायरल वीडियो था कि कराची की बहादुर लड़की, और ये बड़ा ट्रेंड किया क्योंकि कराची में उस वक्त सियासत इस तरह से हुआ करती थी कि बोरी बंद लाशें और ये सारा कुछ। तो मैंने कहा कि हम बदलेंगे निज़ाम और ये जो गन पॉइंट पे वोट होता है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, ये सारा कुछ। उन्होंने कहा कौन से इलाके में रहती हैं, मैंने अपने इलाके का नाम बता दिया। फ़ाद मुस्तफ़ा ने सर पे जो हाथ रखा है कि लड़की उस इलाके में तो उस पार्टी का राज है और कौन बताता है उन्हें इस तरह से नाम, तुम घर नहीं पहुंच सकती, तुम्हारी बोरी जाएगी घर। तो वो वीडियो, वो जो क्लिप था जिसमें मैंने एक पार्टी के ख़िलाफ़ बोला, वो वायरल हो गई। और फिर घर पे भी अक्सर लोग आए, फ़ोन भी आया अब्बा के पास कि बेटी को संभाल के रखो, बाहर नहीं निकलने देना, उसने एक ख़ास पार्टी के लिए बोल दिया है। और वो वीडियो जब मैंने 3-4 साल बाद यूट्यूब पर देखी और लोगों ने नीचे कमेंट्स किए हुए थे कि अब तो ये लड़की ज़िंदा नहीं होगी, ज़रा चेक तो कर लो। तो मैंने कमेंट में नीचे लिखा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हयात हूँ और जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अच्छा रबिया, आपने अभी बताया कि माशाल्लाह इतनी वर्सटाइल आपकी प्रोफेशनल लाइफ है कि अदाकारी भी, सदाकारी भी, आर्जिंग, एवरीथिंग। उससे मुझे वाक़या याद आया कि रॉबिन विलियम्स जो बहुत ही वर्सटाइल अदाकार हॉलीवुड के, और उन्होंने ख़ुदकुशी की। हालांकि वो बहुत कॉमेडियन थे, लोगों को वो हंसाते थे, आवाज़ें निकालने में माहिर थे, अदाकारी के माहिर थे। उनसे लास्ट इंटरव्यू में किसी ने पूछा सवाल कि आप इतनी वर्सटाइल अदाकार हैं, कैसे कर लेते हैं? तो उसने कहा कि यार आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ समवेयर, अपने कहा। तो क्या ऐसा होता है कि जो अदाकार इतना वर्सटाइल हो या बंदा इतनी सारी शख्सियत का अकेला मालिक हो, वो उसकी अपनी पर्सनल शख्सियत कहीं खो जाती है? देखिए, इसमें 3-4 चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। सबसे पहला, उनका अगर डिप्रेशन की वजह से इस दुनिया से जाने का रीज़न लोगों को लगता है तो ये हो सकता है कि बहुत सारे और भी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में चल रही हो ना। एक तो जब आप एक ख़ास जगह पर पहुंच जाते हैं तो आप दुनिया से कनेक्टेड तो होते हैं एक तरह से, लेकिन आप दुनिया से आइसोलेट भी हो चुके होते हैं। आपके पास कोई नहीं होता, आपके फॉलोअर्स बहुत होते हैं, आपके दोस्त नहीं होते तो जिनसे आपको बात करनी चाहिए, या आपकी फैमिली हो जहाँ पर आप वाकई खुश हों, जो आपकी स्पेस हो, एक प्राइवेट आपकी पर्सनल लाइफ हो, तो उसका होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बात। और जहाँ पर रही वर्सटाइल होने की बात, लोगों को लगता है कि अगर आप, लोग ये क्वेश्चन करते हैं क्या वॉइस ओवर आर्टिस्ट है ना बस ठीक है, एक्टर है ना एक्टर ही रहें, आप आरजे हैं आरजे ही रहें। ऐसा नहीं है। अगर किसी इंसान में क्वालिटी है और वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाह रहा है, और जो कि मैं अभी भी कर रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ करना चाह रही हूँ तो मैं सब कुछ गलत कर रही हूँ। मैं अगर अदाकारी कर रही हूँ तो मैंने, अगर फॉर एग्जांपल ZQ बहुत अच्छी अदाकार हैं और बहुत अच्छी मॉडल रही हैं, उनके ऑपोजिट जब मैंने अपना सीन बोला तो उससे पहले तक तो शी वाज रिजेक्टिंग मी कि कोई जूनियर आर्टिस्ट है, लेकिन जब मैंने अपना डायलॉग बोला
तो सीन के दरमियान उन्होंने रुक कर डायरेक्टर साहब को कहा कि ये कौन अदाकारा है, इतना अच्छा इसने बोला है। और उसके बाद जाके डायरेक्टर साहब आप इसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी लीजिएगा, इसको बोलना आता है, इसको तो एक्टिंग आती है, तो प्रॉपर एक्टर है, ये काम क्यों नहीं करती है, ज़्यादा नज़र क्यों नहीं आ रही है। तो एक्टिंग बोली तो ऐसे, जब शो किया तो लोग मुझे लिटरली जो हमारे मेन स्ट्रीम पर आर्टिस्ट हैं या जो मेन स्ट्रीम पर हमारे सीनियर प्राइम टाइम एंकर्स हैं, उनके मैसेजेस आते हैं कि वो सुन रहे होते हैं प्रोग्राम्स। अगर डबिंग की है तो हलीमा सुल्तान की सूरत में आप देख रहे हैं कि पजीराई मिल रही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ करने की वजह से सब कुछ गलत हो रहा है। अगर आप अच्छा कर पा रहे हैं, जितना मैक्सिमम अच्छा कर रहे हैं और कर सकते हैं, आपको लगता है एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैपेबिलिटी है, तो ज़रूर कीजिए। लेकिन फिर आपका जो अपना मी टाइम है ना, जिसमें चाहे आपको रिलैक्स किताबें करती हूँ, चाहे आपके दोस्त अहबाब करते हों, चाहे आउटिंग करती हो, शॉपिंग करती हो, वो ज़रूर करना चाहिए। आइसोलेट अपने आप से कभी भी ना हो, वरना आपको लगेगा कि आप दुनिया में काबिल कबूल ही नहीं है। तो जहाँ पर डिप्रेशन की बात रही, डिप्रेशन हर इंसान को होता है, हो सकता है, लेकिन उसका सबब क्या है वो जानना ज़रूरी है। अच्छा, ये हो गई बड़ी गंभीरता वाली, बड़ी खुश किस्म की बातें कर ली हमने, लेकिन चलें अब अपने व्यूअर्स को थोड़े स्पॉइलर देते हैं इस मामले में। ये बताएं कि आने वाली एक साथ में क्या हलीमा और उर्तुगल की शादी उनके वालिदैन कराने को राज़ी हो जाएंगे या उनको भाग के करनी पड़ेगी? वेरी गुड क्वेश्चन। ये हमारे लिसनर्स बताएंगे और व्यूअर्स बताएंगे कि क्या कहानी के अख्ताम पर हीरो हीरोइन एक हो जाते हैं या हो जाना चाहिए, क्या मतलब है ये? नहीं, तारीख क्या कहती है, ये तारीख क्या कहती है, हम ये जानना चाहते हैं। हम फ्यूचर नहीं पूछ रहे हम आपसे, क्योंकि ये तारीखी ड्रामा है, तो हम आपसे कि तारीख क्या कहती है। जी, ये जो तारीख जो कहती है ना, ये आप किताबों में जाके देखिए, आपको पता चलेगा तारीख क्या कहती है। नहीं, ये कौम किताबें पढ़ने वाली अब रही नहीं है मेरी, ये मेरी कौम जो है अब ये ड्रामों पे लग गई। तो आपके ख्याल में जो रुझान शुरू हुआ है ड्रामों का और जिस तरह की पजीराई मिली है, तो क्या ये हम सही सिमत में जा रहे हैं या आपके ख्याल में देयर इज़ अ वे कि हम इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है एज अ कौम? ये बहुत अच्छी सिमत में जा रहे हैं हम, बहुत ही अच्छी सिमत में हम जा रहे हैं। इसलिए कह रही हूं मैं। नहीं, देखें, हलीमा की सिम में मत जाइएगा, उर्तुगल को बहुत जंगें करनी पड़ रही हैं उस खातून की वजह से। सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है ना, उसके लिए तो हमारी स्कूलिंग अभी होने की ज़रूरत है। मतलब अभी हम शायद सोशल मीडिया के लिए तैयार नहीं है कि हमारे पास कोई स्टोरी आती है वो हम पूरा दिन अपने फेसबुक ट्विटर पे यही देखते हैं और टॉप ट्रेंड भी बना देते हैं। लेकिन जहाँ तक कंटेंट की बात है ना, जहाँ तक टर्किश प्लेज लेने की बात है और फिर उनको एयर करने की बात है और आपके फिर नेशनल टीवी चैनल पे अब वो एयर हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात यह है कि आप जो चीज़ ख़रीद रहे हैं, क्या आप उस पर सीना ठोक कर बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ खरीदी है? यकीनन बोल सकते हैं। क्या वो अच्छी नॉर्म्स डिलीवर कर रही है? क्या आप बच्चों के साथ बैठकर वो फैमिली सीज़न या ड्रामा देख सकते हैं? क्या आपको उसका तसलसल इतना बेकरार करता है कि आप अगले दिन भी उसी दिन का इंतज़ार करें और आप कहें कि अब जो PTV की नया टाइम आया है, ड्यूरेशन, पहले तो 7 दिन आ रहा था रमज़ान में, अब 3 दिन हो गया है, तो लोग कह रहे हैं कि भाई 3 दिन क्यों हो गया? लिटरली मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि लोग वक्त कम क्यों कर दिया, क्या आप डब नहीं कर पा रहे, या क्या मसाइल हैं इसके पीछे, क्या पॉलिटिकल डिस्कशन इसके पीछे चल रही है? तो ये तज़ब्ज़ुब जो है ना लोगों का, और जो क्रेविंग है कि देखें, तो कुछ तो अच्छा है इसमें। और इसको अगर हम पाकिस्तानी कंटेंट से कंपेयर कर लें तो आपको कम से कम ये आईब्रो उठाना तो मुझे सिखाया है इसने PTV कंटेंट ने, लेकिन अगर मतलब बाकी प्राइवेट चैनल्स ने, लेकिन इसके अलावा मुझे क्या सिखाया है, वो नंद क्या कह रही है तो सास क्या कह रही है, उसको कैसे ट्रिकी कराऊँ, मियाँ को कैसे बहाने बनाऊँ कि आज खाना नहीं बनाना। नंद से मुझे याद आया एक सवाल कि ये बताएं, उर्तुगल का हाँ एक बेटा, पता नहीं, आई डोंट नो कि किस कहाँ तक पहुँची है, उसका बेटा पैदा हुआ है कि नहीं, लेकिन एक बेटा होगा, उसका नाम होगा उस्मान मेरे ख्याल में। तो उसका नाम उस्मान किसने रखा? उसकी फुप्पो ने रखा है। व्हाट इज दिस रीजन बट साहब कि आपने वो ड्रामा नहीं देखा? मैं ड्रामा नहीं, people are who these people are and why are you surviving on earth? देखिए, अच्छा, अब मतलब देखिए, आप मुझे कन्विक्ट कर रही हैं कि मैंने ड्रामा नहीं देखा, तो इज़ इट अ क्राइम कि मैंने अब तक ड्रामा नहीं देखा? मैंने वाकई में नहीं देखा ड्रामा, लेकिन जो भी लोग मुझे पूछते हैं, मुझे सोशलाइजेशन में जब मैं जाता हूँ, अपनी गैदरिंग्स में जाता हूँ, लोग कहते हैं तुम तो लेफ्ट आउट फील करते हो, सब इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो क्या मेरी जो है इसमें एक्सेप्टेंस हो पाएगी इस माशरे में कि अगर मैं ये ड्रामा ना देखूं तो? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। अब आप देखें ना, हर घर में नेटफ्लिक्स लगा है और आप हर किसी बंदे से पूछें तो वो कोई हॉलीवुड मूवी देख रहा होगा, लेकिन जब आप वो कंटेंट देख रहे हैं तो आप वो क्यों नहीं देख रहे हैं जो कि आपकी रिलीजियस तारीख से भी कहीं ना कहीं जुड़ा है, जो आपको सकाफती एतबार से भी ऐसा नहीं है कि आप कहें कि ये क्या दिखा दिया भाई, या ये क्या बात कर ली, आप उससे रिलेट कर सकते हैं ना। अरे नहीं, देखें,
अगर आप फिल्म देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, वो 1.5 घंटे की ज़्यादा फिल्म है, ये 70 किस्तें कौन देखते हैं? ये कौन लोग हैं हमारे कि जो बैठ के 70 किस्तें एक एक सिटिंग में जो है निपटा देते हैं? तो ये कौम कहाँ जा रही है? अगेन मेरा सवाल वही आ गया, इतनी फारिग कौम है। देखिए हमारे पास ना, अच्छा अगर आप इस सारे वक्त को कैलकुलेट कर लें कि हमारे पास क्या इतना वक्त है कि हम 70 एपिसोड पहले सीज़न में और उसके बाद फिर 80 और फिर 105 और फिर 120 क्या इतनी एपिसोड देख पाएंगे? तो अगर हम सारा वक्त कैलकुलेट कर लें कि हम सोशल मीडिया से फेसबुक का सफ़र और फेसबुक से यूट्यूब और यूट्यूब से इंस्टाग्राम में कितना वक्त सर्व करते हैं, तो आप कहेंगे कि हम 4 एपिसोड एक दिन में देख लेंगे। 4 एपिसोड, यानी एक एपिसोड कितने घंटे की हुई? 1 घंटे की। 45 में, मतलब ये आपके 3.5 घंटे आपके कहीं नहीं गए दिन के, जो आप मेरे ख्याल में किसी बामकसद काम में लगा सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ये बामकसद नहीं है, बट साहब मेरे सामने बैठ के ये बात बोल रहे हैं। इंटरव्यू खत्म। नहीं, देखें एंटरटेनमेंट की और भी ज़रा है। यू कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप जाके वर्जिश कर सकते हैं, आप जाके जो है कुछ ग्राउंड में जाके, पार्क में जाके खेल सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए आप लोगों से सोशलाइज कर सकते हैं। इससे हमें बात याद है भाई कि आप सिर्फ यही करती हैं या आपको जाके सोशलाइजेशन भी करती हैं और कोई एक्सरसाइज वगैरह भी करती हैं? हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है अर्तुगरुल आने से पहले तक लोग एक्सरसाइज तो करते थे बहुत ज़्यादा। अर्तुगरुल आने के बाद तो एक्सरसाइज छूट गई, यानी कि एक्सरसाइज छूटने की वजह अर्तुगरुल ड्रामा है। ये आपकी बैड हैबिट्स हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो अब अगर किसी इंसान में नेस्ती, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ें, आदात, खसलतें पाई जाती हैं, तो उसका क्या किया जाए? देखो, इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ, तुम मेरी क्लास मत लो, ठीक है? मैं तुम्हारी क्लास लेने आया हूँ, ठीक है? तो कीप इट दिस वे, ठीक है ना? अगर तुम धान पान सी हो और मुझ में थोड़ा अल्लाह मियाँ ने करम किया हुआ है, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लिटरली अब मुझे लग रहा है कि डबल चिन का जो सिलसिला है, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, एक तो मर्द हजरात में जो साइज़ छोटा आना शुरू हो गया है प्रोडक्शन में, तो एक ये भी मसला है, और दूसरा कि डबल चिन के भी मसाइल हैं। आप देखें, लड़की स्किनी भी होगी, स्मार्ट भी होगी, वेट उसका मुनासिब भी होगा, लेकिन उसके बाद भी डबल चिन हो रहा होगा। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी के एक्सेस यूज़ की वजह से मसाइल हैं, जो कि हेल्थ के सेक्टर में बड़े। लेकिन यहाँ देखें, आपने बहुत अच्छी बात की, चलें देखें बात से बाहर निकल रही है। लेकिन हमारे माशरे में जो एक बॉडी शेमिंग का जो रिवाज है, वो फलाना मोटा है या मोटी है या पतली है या उसकी नाक ऐसी है या उसकी कमर ऐसी है, ये क्या हमारा मीडिया या हम लोग कम से कम क्या इसको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा नहीं कर सकते? क्योंकि मेरे ख्याल में हम लोग या हमारा मीडिया या हमारे ड्रामे या हमारी फिल्में या हमारी कॉमेडी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि कॉमेडी में आप देखें जी, आपको अगर कोई फ़नी दिखाना है कैरेक्टर, उसको मोटा कर देते हैं, दिखा देते हैं, एक खाला होती है मोटी सी दिखा देती है जो फ़नी बात कर रही होती है। तो डोंट यू थिंक कि हम ये बॉडी शेमिंग को प्रमोट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आपने मेंशन की, वहाँ पर एक न्यूज़ प्रोड्यूसर के तौर पे भी काम कर रही हूँ। मैं अपना सजेशन लेके गई कि हम ना अपने न्यूज़ बुलेटिन में एक ऐसा पैकेज बनाएंगे जिसमें हम गाइड कर रहे होंगे लोगों को कि आप प्रोडक्शन, अपनी जो क्वारंटीन में एक्टिविटी है उसको प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, आइडियाज़ डिलीवर करते हैं। तो वो रिजेक्ट हो गया था। यानी कि हम मीडिया को सिर्फ न्यूज़ देने के लिए, और ज़रूर देते हैं हम खबर, लेकिन बुरी खबर तो सबसे पहले दे देते हैं, हालांकि उसका मुआशरे पे कितना बुरा असर हो सकता है ये नहीं देखते। तो अच्छी खबर क्यों ना दें? तो हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा होता है, बॉडी शेमिंग होती है। आप देखें, अगर आपको हीरोइन दिखाना है तो आपको बहुत स्मार्ट और ख़ूबसूरत और गोरा होना चाहिए। तो ये आप एक ख़ास इमेज लोगों के जहन में बना देते हैं कि हीरोइन होगी तो गोरी होगी, तो अगर गोरी नहीं है तो हीरोइन नहीं होगी क्या? तो ये चीज़ तो है जो हमारे मीडिया को जिस तरफ बढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आप फॉरेन कंटेंट देखेंगे तो उसमें जो लीड एक्टर्स होते हैं वो काले भी होते हैं। तो ये जो रेसिज्म की अभी दौड़ चल निकली है कि गोरा और काला, तो ये नहीं होना चाहिए। इस इंसान को स्किल की बुनियाद पर पहचाना जाना चाहिए और उसको उसके मेरिट की बुनियाद पर काम देना चाहिए। हम अक्सर अपने न्यूज़ में देखते हैं कि जनाब के मतलब वाकई में जो बात की है ना, कि अक्सर रिपोर्ट चल रही होती है कि जी 3 फुट का दूल्हा और 2 फुट की दुल्हन, एंड उसको हम क्लासीफाई करते हैं कि बहुत ही कोई अनोखा वाक़या हुआ है। वी डोंट क्लासीफाई देम एज नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, कि वो हमारे इसका हिस्सा नहीं, हम उनको एक स्पेशल पार्ट या वो करते हैं। तो जो आपने साइज़ की बात की कि मतलब ये, तो आपको मतलब के लिए एक मर्द की क्या हाइट होनी चाहिए? गुड क्वेश्चन, गुड थ्रो। अच्छा, जहाँ पर ये बात है ना कि लोग बात करते हैं, लोग तो बात करेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं अगर मेरा जो भी साइज़ है, लोग कहते हैं कि आप थोड़ी सी मोटी होती, आप थोड़ी सी पतली होती, आप थोड़ी सी छोटी होती।
तो साइज़ जहाँ पर दूसरा आपका क्वेश्चन आ गया, लोग तो बात करेंगे। दूसरी बात कि साइज़ बंदे का क्या होना चाहिए, बंदी के साथ खड़े होकर मुनासिब लगे, काफ़ी है इतना। चलें जी, वी हैड अ वेरी गुड टॉक और हमने जो है अब इस इंटरव्यू के सेशन के कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा सेगमेंट करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस का, जिससे हमें आपके बारे में, रबिया के बारे में जानने में मदद मिलेगी। तो आपको ये करना ही है कि सवाल सुन के जो सवाल आपके जहन में आए और पहला जवाब आए वो आपको सच बताना है। पास करने का ऑप्शन तो है ना? पास करने का ऑप्शन, लेकिन सवाल ऐसे नहीं होंगे, बड़े ही रेलिवेंट सवाल है, मतलब ऑप्शन है, कैन बी ऑप्शन है, यू कैन बी यूज, ठीक है ना। खैर बहरहाल नाउ, अच्छा ये बताएं कि इस वक्त अगर आपको कोई खाने की चीज़ ख़रीदनी हो, आप क्या खाएंगी? रसमलाई। गुड। और आपके बताएं टूथब्रश किस कलर का है? वाइट एंड पिंक। वाइट एंड पिंक, अच्छा। कैट्स और डॉग्स? कैट्स। पैरट्स और ईगल्स? पैरट्स, oh my god, I love parrots. My god, पैरट्स। ओके, लॉन्ग टाइम क्रश और अरेंज मैरिड? Arranged marriage. so much related. अच्छा, what has been your favorite cartoon character? Tom and Jerry. Simple, yeah. Okay, favorite movie? Ratatouille in animated, या The Lion King in animated. इसके अलावा The Robot, The Hollywood, yeah. What was the last dream you had? आपके आपका आखिरी ख्वाब क्या था जो आपने देखा? नहीं, वो नहीं बता सकती मैं आपको, but yeah. Is it that bad or is it just you can't? That good. It is that good. चलें ठीक है, we respect your privacy, ठीक है ना। अच्छा, what's your hobby? Favorite hobby? I love to shop. Every girl loves to shop. और अभी वो क्वारंटीन में हो रहा तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। Brothers or sister? Brothers. Morning or night? Night. And what about candlelight dinners or Burger King? The other option? Burger King or candlelight dinner? Candlelight dinner. Yeah. With brothers or mother? With mother. Oh my god, with mother. No, I want. इस पे सच बोलना था यार। मैं सोच रही थी कि दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है कि जूते ब्रदर से ना आ जाए, but yeah, mother. Okay, describe yourself in 3 words. Passionate, hardworking, and positive. Yeah. सुबह उठ के पहला काम क्या करती हैं? दांत ब्रश करती हूँ। सीरियसली मैं तो अपना फ़ोन चेक करता हूँ। अच्छा, वो वाले भी बताने थे? हाँ, जी, तो भाई पहला काम ही करना ना। अच्छा, ज़िंदगी में कोई ऐसी बुरी जगह जहाँ फंसी हो? करीम ड्राइवर से लड़ाई, सर फाड़ दिया था मैंने। और इसके अलावा मैं बहुत वायलेंट हूँ इस हवाले से। एक दफ़ा बस में मैंने एक लड़के को थप्पड़ मारा था जिसने मुझे घर तक फॉलो किया था, और मैंने घर आके जब स्टोरी बताई तो भाइयों ने कहा कि मुझे लगा पिटाई लगेगी, बट उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे, टेंशन नहीं लो तुम। कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास नहीं है और आपकी ख्वाहिश है कि वो आपके पास हो? मुझे इजाज़त चाहिए दुनिया में ट्रैवल करने की, एटलीस्ट पाकिस्तान में, विच मॉम डजंट अलाउ मी। कहती हैं शादी के बाद। अब शादी किसने देखी है? और जब मैं खुश होती हूँ मैं नाचती हूँ या मैं गाती हूँ? मैं नाचती हूँ और गाती तो मैं रहती हूँ। गाती तो आप दोनों मूड में है ना, जब हैप्पी हूँ या सैड हूँ, बट नाचती हूँ। चलें जी नाजरीन, कराची की गर्मी है, जून का महीना है, अर्तुगरुल की हसीना है और मुझको आ गया पसीना है, तो इसलिए अब हम अपना इंटरव्यू यहीं कंक्लूड कर रहे हैं। और भी सीरीज़ में हम इंटरव्यूज़ लाएंगे और इसी तरह की मज़े की बातें करेंगे। हम तो जा रहे हैं, क्या रबिया को कुछ कहना है? हाँ, मुझे कहना है, आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पैसे पूरे हो गए। अल्लाह की कसम, ये हम नहीं कह रहे, ये लड़की कह रही। हाँ, ये लड़की कह रही है, वरना अगर जो नहीं करेगा इसको बद्दुआ भी देती है, उसकी बद्दुआ कबूल हो जाती है। खैर बहरहाल मेरी दुआ भी लगती है, दुआ भी लगती है, बद्दुआ भी लगती है, दुआ भी लगती है। That's it, that's for now. बहुत शुक्रिया देखने के लिए, and we will be back again with yet another video. Thank you.